हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत अपना प्यारा सा प्लेटफॉर्म सत्तू बिहार बोर्ड पे भैया वाले चैनल पे। तो आज आप सभी के लिए सत्तू बिहार बोर्ड के कंटेंट यूट्यूब चैनल पे आज क्या होने जा रहा है भैया, ऑब्जेक्टिव का खल्लास करने जा रहा हूं। आज आप सभी को एक बात कान खोल के आप लोग सुन लीजिए। आपको एक चैप्टर में 50-50 ऑब्जेक्टिव याद करने की कोई जरूरत नहीं है। आपका अपना सत्तू भैया पीडीएफ नोट्स बनाने जा रहे हैं, बना रखे हैं, ठीक है ना, और चैप्टर का बनाना भी है। जैसे 2025 के एग्जाम में सत्तू भैया के पीडीएफ नोट से 90% क्वेश्चन लड़ा था, वैसे ही 2026 के एग्जाम में भी 90% क्वेश्चन लड़ेगा विथ ऑब्जेक्टिव के साथ। भैया 2025 वाले बैच में ओनली फॉर सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया था, पर अभी वाले जो एग्जाम है 26 वाले जो एग्जाम होगा उसमें ऑब्जेक्टिव भी देंगे और एकदम गेसिंग ऑब्जेक्टिव देंगे जिसके अंदर से 100% क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो आपको सबसे पहले भैया टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना चाहिए। भैया टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कैसे होंगे, तो आपको इस वीडियो के और इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक अवेलेबल है, आप वहां से ज्वाइन हो सकते हैं। भैया मैं थोड़ा सब्जेक्टिव का भी बात करता हूं। ओवरऑल फिजिक्स का मैं बात करूं तो भैया 2 नंबर वाले क्वेश्चन 80 से 90, मात्र 80 से 90, और भैया 5 नंबर वाले क्वेश्चन भैया कितना, तो भैया 20 से भैया 25, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा आपको। सेम चीज 2025 वाले एग्जाम में भी दिए थे और उसी 80, 90 और भैया 25 के अंदर से ही बहुत क्वेश्चन लड़े हैं। ठीक है ना, जितना आपको बनाना है ना उससे भी ज्यादा क्वेश्चन सत्तू भैया के पीडीएफ नोट से लड़ते हैं। ठीक है, अदरवाइज अब मैं टॉपिक पे आता हूं। हाँ, तो आपको जैसे कि भैया कितना कितना ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, कितना मार्क्स का ऑब्जेक्टिव होता है, कितना मार्क्स का सब्जेक्टिव होता है, ये चीज अभी आपको नहीं पता है, तो मैं थोड़ा बताता हूं कि कौन सब्जेक्ट में कितना ऑब्जेक्टिव होता है। भैया फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, स्टार्टिंग का जो भैया ये 3 सब्जेक्ट है ना भैया, इसमें क्या होता है भैया 35 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं और 35 नंबर का सब्जेक्टिव ऐड करोगे तो भैया 70 नंबर होता है। 30 नंबर का प्रैक्टिकल में होता है। भैया हिंदी, इंग्लिश और भैया मैथ में आपका 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव होता है और भैया 50 नंबर का सब्जेक्टिव भी होता है। चलो भैया ये तो समझ गए कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में भैया 35 नंबर का ऑब्जेक्टिव होता है और हिंदी, इंग्लिश, मैथ में भैया 50 नंबर का सब ऑब्जेक्टिव होता है और सब्जेक्टिव भी होता है। भैया अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि भैया मेरे ऑफलाइन जहां मैं क्लास करने जाता हूं वहां पे पहला चैप्टर भैया, दूसरा चैप्टर खत्म होने वाला है और भैया मैं पहला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव याद नहीं किया हूं। भैया धीरे धीरे मेरा बैकलॉग लगना स्टार्ट हो जाएगा। भैया कुछ तो आप सोल्यूशन लेके आओगे। एक बात आप हमेशा ध्यान रखना, आपका हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन सत्तू बिहार बोर्ड के चैनल पे मिल जाएगा। उससे पहले आपको क्या करना है भैया, चैनल सब्सक्राइब करके अब मुझे जो भी प्रॉब्लम है ना आपको कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता दीजिए, मैं उसका सोल्यूशन लेके 100% आऊंगा। ठीक है, तो खैर वो अलग बात है भैया। जैसे ऑब्जेक्टिव भैया कैसे याद करूं, पहला चैप्टर खत्म हो गया, पहला चैप्टर केमिस्ट्री खत्म हो गया, बायोलॉजी खत्म हो गया, फिजिक्स खत्म हो गया भैया, हिंदी, इंग्लिश भैया 5 चैप्टर, 5 सब्जेक्ट का 5 चैप्टर भैया, 5 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव याद नहीं किया हो कैसे चलेगा। तो सब कुछ का मैं आपको आज बता रहा हूं भैया। देखो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना कहानी जो हम इतने देर से आपको बताने वाले थे। भैया देखो मेरा, हम यहाँ पे मात्र 10 क्वेश्चन का क्वेश्चन सिलेक्टर मतलब आज सिलेक्ट करेंगे कि मुझे कितना क्वेश्चन याद करना है। देखो अभी आपको क्या है ना, बहुत टाइम है, ठीक है ना, अभी आपके पास बहुत समय है, तो आप थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन लेके पर डे याद करो। ठीक है ना, पर डे याद करो, थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन याद करो। अब ये नहीं कि भैया फिजिक्स में 100 ऑब्जेक्टिव उठा लिए, आप क्या किए 20 को याद किए और उससे 80 को इसे छोड़ दी। जी नहीं, आप एक दिन में एक चैप्टर का 10 ऑब्जेक्टिव उठाओ, 3 दिन में चैप्टर खल्लास। ठीक है, अभी आपको बहुत समय है। ठीक है ना भैया, आपको क्या करना है, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां भैया 10 क्वेश्चन है। ठीक, बात बारीकी से समझना वरना कुछ नहीं समझ में आएगा कि कैसे ऑब्जेक्टिव याद करेंगे। तो देखो पहला नंबर ऑब्जेक्टिव को क्या करना है भैया, 3, 4 से भैया 5 बार पढ़ना है। जैसे चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है, कुलम्ब। चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है, कुलम्ब। चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है, कुलम्ब। देखो बैठ के कभी मत पढ़ना, ठीक है, वैसे पढ़ो कि जैसे तुम किसी को समझा रहे हो। ठीक, जैसे चार्ज का ऐसा यूनिट भैया कुलम्ब, चार्ज का ऐसा यूनिट भैया कुलम्ब।
कुलम किसका ऐसा यूनिट है? तो भैया चार्ज का। तो ये बात आपको अच्छे से रट ले भैया, 5 बार आपको क्या करना है, उस चीज को पढ़ना है। फिर भैया दूसरा नंबर क्वेश्चन को सेम प्रोसेस आपको क्या करना है भैया, 10वां तक करना है। ठीक, 10 नंबर क्वेश्चन तक आपको सेम प्रोसेस करना है। हर क्वेश्चन को 5 बार आपको पढ़ना है। ठीक, जैसे ही आप भैया 1 से लेकर के 10 तक क्वेश्चन पढ़ोगे तो इसमें तो आप श्योर होना कि भैया 5 ऑब्जेक्टिव तो मेरा डाटा फिक्स है कि 5 मुझे वहीं पे याद हो गया। ठीक भैया, 10 में से आपको 5 यहीं पे याद हो गया। ऐसा हुआ कि भैया मुझे क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 10 मुझे याद नहीं हुआ। मुझे क्या हुआ, जब मैं पहला बार ऑब्जेक्टिव पढ़ना स्टार्ट किया, एक क्वेश्चन को 5-5 बार, तो सेम फॉलो करते हुए मैं क्वेश्चन नंबर 10 तक आया, क्वेश्चन नंबर 10 तक आया, तो उसमें भैया मुझे 5 कंफर्म हो गया कि 5 का आंसर मुझे क्या हो गया, याद हो गया। अब भैया कैसे मुझे पता चलेगा कि मुझे याद हो गया? जैसे पहला नंबर क्वेश्चन को ढकना है, आंसर को ढकना है, ठीक है। अब भैया क्वेश्चन को पढ़ना है, फिर अपने मन से उसका आंसर देना है। अगर उस क्वेश्चन का आंसर आप सही बोल देते हो तो भैया वो क्वेश्चन आपको सही मतलब याद हो गया, ठीक है। तो भैया क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5, 8, 9, 10 जो भी है वो आपको पहला बार में याद नहीं हुआ, मतलब 10 में से 5 याद हो गया और 5 अभी बच गया है। अब उसको कैसे याद करना है भैया, क्वेश्चन नंबर 3 को फिर से 5 बार पढ़ना है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 3 को अच्छे से याद करना है, अच्छे से याद करना है, 5 बार, 6 बार, 7 बार पढ़ के भैया उसको भी क्या कर लिए भैया, याद कर लिए। ठीक है, थोड़ा मेहनत करोगे, अच्छे से करोगे तो लास्ट टाइम में आपको क्या होगा, टेंशन नहीं होगा। ठीक है, फिर भैया क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 5 को भी 5 से 7 बार और पढ़ना है। तो भैया थोड़ा मेहनत करने के बाद फिर क्या हो गया भैया, क्वेश्चन नंबर 5 भी मेरा तैयार हो गया, मुझे याद हो गया। फिर वैसे ही करते भैया 8 भी याद हो गया भैया, 9 भी याद हो गया। उसके बाद क्या करना है, जैसे ही मुझे 10 का 10 ऑब्जेक्टिव याद हो गया ना, तो जैसे ही मेरे घर में अगर कोई छोटा भाई या कोई बड़े भैया होंगे ना, उससे क्या करेंगे कि भैया ये आप बुक लो और इस 10 में से कोई 5 या कोई 4 उठा के मुझसे आप पूछ लो। ठीक, तो वो क्या करेंगे कि आपके बड़े भैया आपसे पूछ लेंगे क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, वो ऑब्जेक्टिव का अगर आप सही सही जवाब दे देते हो तो भैया आपका फिजिक्स का भैया कंप्लीट हो गया। फिर वैसे ही प्रोसेस भैया केमिस्ट्री में लगाओ तो केमिस्ट्री भी आपका हो जाएगा। सारा सब्जेक्ट ऐसे ही करते जाओगे तो आपका सारा सब्जेक्ट भैया हो जाएगा कवर। ठीक, उसके बाद भैया क्या करना है, जैसे ही आप अभी ज्यादा मत पढ़ना भैया, अभी आराम से 4 घंटा 5 घंटा पढ़ो, छोड़ दो। 15-15 घंटा पढ़ने की अभी समय नहीं है। अभी भैया हल्का फुल्का पढ़ो, लेकिन हाँ पर डे पढ़ो, प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलो। जिस दिन भैया पढ़ने का मन ना करे ना, तो उस दिन क्या करना, मत पढ़ना है भैया। मत कैसे नहीं पढ़ेंगे, कुछ नया उस दिन मत पढ़ना। जैसे भैया आज मुझे पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, मैं क्या करूं, आज नहीं पढ़ू जी, नहीं पढ़ो। पर भैया जो पढ़ रखे, जो याद कर रखे ना, उसे एक बार रिवाइज कर दो। उस दिन कुछ मत नया करो। रिवाइज करने में कितना टाइम लगता है, सभी सब्जेक्ट का 1 घंटा लगेगा भैया, 1 घंटा करके रिवाइज कर लो। इससे क्या होगा कि आपका जो याद कर रखे हो ना, वो क्या होगा, रिवाइज होते रहेगा, तो उस चीज पे आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो रहेगा। ठीक, सेम प्रोसेस आपको इंग्लिश तक करना है भैया, फिजिक्स से लेकर के इंग्लिश तक का प्रोसेस आपको सेम करना है, सभी सब्जेक्ट में याद हो जाएगा। ठीक है ना, घबराना कि नहीं है। उसके बाद क्या करना है भैया, 3 प्रोसेस आपको समझना होगा। आप पहले भैया को सुना दिए, भैया को एग्जैक्ट परफेक्ट आंसर बता दिए। ठीक, उसके बाद आप क्या किए, जब आप सोने के लिए चले गए ना, तो वो 10 क्वेश्चन में से आपको 7 क्वेश्चन विथ आंसर आपको 10 में से 7 याद हो जाएगा। ठीक है, जिसका क्वेश्चन आंसर दोनों याद नहीं होता है, वो क्वेश्चन आप सोने टाइम में अपने मन के अंदर एक बार पढ़ना। चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है, कुलम। मालती का बच्ची का क्या नाम है, तो भैया टीटी है। मालती का पति का क्या नाम है, भैया महेश्वर है। ठीक है, ये सब चीज का आपको क्या करना है, बातचीत क्या है भैया, निबंध है। बातचीत का लेखक कौन है, बालकृष्ण भट्ट है। बालकृष्ण भट्ट के पिता क्या है, पैसे से व्यापारी है। ठीक है, तो ये सब चीज एकदम जबान पे याद कर लो। हाँ, तो हम लोग कहा थे, जैसे ही आप सोने जाते हो तो अपने मन के अंदर में, चिल्ला के नहीं, मन के अंदर में ही ना क्वेश्चन रिवाइज करो। ठीक है, उसके बाद आप वहां सारा क्वेश्चन रिवाइज करके सो गए, नो टेंशन। सुबह में आधा घंटा जैसे ही उठोगे ना, आधा घंटा फिर याद नहीं, मन में नहीं याद करना है, बुक उठाना है जहां से आप ऑब्जेक्टिव याद किए थे, उस बुक को उठाना है और भैया क्या करना है, फिर वहां से एक एक बार 2-2 बार सबको पढ़ते हुए चले जाना है। फिर अगले दिन, जैसे अगले दिन आप नए ऑब्जेक्टिव
पढ़ने जाओगे उससे पहले आप उसको 5 मिनट में रिवाइज कर लोगे। ठीक है, जैसे मैं फिजिक्स का फिर अगले दिन 10 क्वेश्चन लेके आया तो भैया पिछला 10 क्वेश्चन क्या करूंगा, उस टाइम में रिवाइज करूंगा। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि धीरे धीरे आपका पीछे का क्वेश्चन सब रिवाइज होते जाएगा, लर्न हो जाएगा, अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, और भैया फिर भैया ऑब्जेक्टिव का तो मैं समझ गया, पर भैया सब्जेक्टिव का मैं क्या करूं? सब्जेक्टिव के लिए आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल नहीं घबराना है भैया। पूरा फिजिक्स में से ना सत्तू बिहार बोर्ड पे मात्र 80 से 90 2 नंबर वाले क्वेश्चन ही हम देते हैं, तो घबराना नहीं है, बिल्कुल नहीं घबराना है भैया। ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव का ट्रिक बता दिए, और सब्जेक्टिव के लिए टेंशन मत लेना। सत्तू बिहार बोर्ड पे आए हो ना, तो बिल्कुल भी टेंशन मत लेना कि भैया सब्जेक्टिव में क्या करूं। आप अप्रैल आने दो, अप्रैल के बाद सारा चीज में एक बार सभी क्वेश्चन को बैठ के अच्छे से देखूंगा, कौन कौन 2026 के एग्जाम में आने वाले हैं, सबको मैं एक जगह पे क्या करूंगा, लिख दूंगा। उसके बाद उसका पीडीएफ नोट्स बनवाऊंगा और फिर आपको टेलीग्राम ग्रुप में फ्री ऑफ कॉस्ट दिलाऊंगा। ठीक है, आप टेंशन मत लो। आपको क्या करना है भैया, ऑब्जेक्टिव अच्छे से पढ़ना है। अगर अभी से आप भैया पढ़ना स्टार्ट नहीं करोगे तो भैया आपको लास्ट टाइम में जाके रोना आ जाएगा। ये बात मेरा ध्यान रखना, अगर अभी से आप पढ़ना स्टार्ट नहीं कर रहे हो तो आपको लास्ट टाइम में अक्टूबर नवंबर जैसे टाइम में भैया आप कहीं का नहीं रहोगे। खैर, आपका सत्तू भैया है ना, एग्जाम से 5 दिन पहले भी आपको पास करवा देंगे।